दारू पार्टी करते दो दोस्त मिलके, और दो दोस्त के दोस्ती जो होते इंटरनेट के माध्यम से होते दोस्ती। और दोस्ती होए के बाद एक दोस्त अपन घर बुलाते, दोस्त घर बुलाए के बाद दोस्ती आरे में मेरा भतीजा अपने रूम में मरा पड़ा हुआ है। उसके चेत अवस्था में है, नग्न अवस्था में है और मुंह से खून निकल रहा है। हत्या की आशंका है, जिस पर मर जब वो भागा वहाँ से निकला तो जब वो नेहरू नगर चौक पे पहुँचा वहाँ तक तो पैदल आया वो, और वहाँ फिर वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुबह 18 तारीख को आसपास में एक खबर मिली थी कि वैशाली नगर में कि एक जो युवक जो घर में बिना अवस्था के पड़े हुए, वहीं पुलिस को सूचना जाते हैं और पुलिस सूचना मिलती तो तत्काल अपन दल बल के साथ ममता अली शर्मा अपन दल बल के साथ वहाँ पहुँचते और मर्ग गायब करे के बाद पीएम के लिए भेज देते। दरअसल अब काकू छुरी से आपका विस्तार से बताता हूँ। पहली दारू पार्टी करते दो दोस्त मिलकर, और दो दोस्त के दोस्ती जो होते इंटरनेट के माध्यम से होते दोस्ती। और दोस्ती होए के बाद एक दोस्त अपन घर बुलाते, दोस्त घर बुलाए के बाद दोस्ती आरे में पार्टी जो होते दारू वगैरह के पार्टी पिए खाए के पार्टी चलती। वही में कोई बात विवाद हो जाते, बात विवाद में ऐसे हो जाते कि वेदांत शर्मा जो है बोला मौत के घाट हो जाते थे। अनमोल जो है हरियाणा के रहने वाला है और दुर्ग अंजोरा के आसपास किसी हॉस्टल पे वहाँ पढ़ाई करते। और ये जो है 17 तारीख के पूरा मामला ऐसे होते कि इंटरनेट के माध्यम से दोस्ती बनते, दोस्ती इतना ज़्यादा एक दिन में इतनी ज़्यादा दोस्ती इन्होंने के बन जाते कि जो वेदांत शर्मा है वो अपन घर बुलाते अनमोल ला, जो अंजोरा में जिस होटल में पढ़ाई करते वो ला बुलाते घर। वहाँ दारू पार्टी काफ़ी देर तक होते, उनमें कोई बात विवाद हो जाते, बात विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाते कि वेदांत शर्मा ला की मौत के घाट उतारे पड़ जाते अनमोल ला। वहीं हत्या करे के बाद जो अनमोल है घर से सुबह रात में घटना अंजाम देते और जो सुबह जो है आसपास 6-7 बजे के आसपास जो है घर से बाहर निकलते। और घर से बाहर निकले के बाद जो मृतक के परिवार वाला देखते भी अनमोल ला, क्योंकि अनमोल जो है वहाँ से सुबह निकलत रहे थे तो निकल के चले जाते। फिर वहाँ जो काम करने वाला बाई आते पेपर के लिए, तो पेपर में जब देखते तो जो वेदांत शर्मा है जो बिना अवस्था के उस रूम में पड़े रहते। पड़े के दौरान फिर जो काम करने वाले बाई जो है तत्काल घर के जो लोगों को सूचना देते, घर के लोग जो है पुलिस को सूचना देते। वहीं वैशाली नगर थाना प्रभारी ममता अली शर्मा जो है अपन दल बल के साथ पहुंचते, तब ये पता चलते जो आरोपी है अनमोल जो है ये जो घटना अंजाम देके जो घर से होकर वैशाली नगर से पैदल जाके अपन दोस्त ला बुलाते। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई आप लोगों के बीच बताता हूँ मैं। अपन दोस्त ला बुलाते, अपन दोस्त ला बुलाए के बाद फिर से अपन हॉस्टल के पास चले जाते। वहीं दुर्ग पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरा खंगालने पड़ते और सीसीटीवी खंगालने के बाद जो मृतक के परिवार से पहचान कराते कि हत्या इसने नहीं किया है करके, तो ये समझ आते कि मृतक के जो परिवार वाले ये वो कबूल करते कि हाँ इसने हत्या किया और इसी की शकल जो है इनको देखें। इस तरीके से बात होते, वहीं आरोपी पकड़ाए के बाद सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में दुर्ग एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वैशाली नगर में 18 तारीख की सुबह एक मर्ग कायमी हुई थी। उसमें प्रार्थी ने आकर के बताया था कि मेरा भतीजा अपने रूम में मरा पड़ा हुआ है। उसके चेत अवस्था में है, नग्न अवस्था में है और मुंह से खून निकल रहा है। हत्या की आशंका है, जिस पर मर्ग कायमी की गई और शंका को देखते हुए, हत्या की आशंका को देखते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल की टीम भी वहां गई, जिस पर वहां पाया गया, पूछताछ के दौरान ये बताया गया कि वो रात में आया था अपनी माँ के पास से। उसके बाद रात में लगभग 9 बजे वो निकल गया था और 12:30 बजे के आसपास अपने दोस्त के साथ वापस आया था और रात में दोनों अपने रूम में सो गए थे। दूसरे दिन सुबह लगभग 7 बजे पेपर लेने के लिए प्रार्थी जब गेट के पास गया था और वापस लौट रहा था, उसी बीच उसका दोस्त जो आया हुआ था वो निकला। उससे बातचीत भी हुई, नमस्ते अंकल करके भी निकला। वो सोचा कि दोस्त है, ठीक है, जा रहा है, सामान्य बातें थी। लेकिन जब 9 बजे के आसपास जो वेदांत है मृतक, वो नहीं उठा, अपने रूम में ही था। तो काम करने वाली जब बाई आई और वहाँ जाके देखी तो वो रूम बंद है, तो उसने उसकी दादी को बताया। तो जा करके जब दरवाज़ा खटखटाया तो कोई आवाज़ नहीं आई। जब वो दरवाज़ा को ढकेल करके देखा गया तो वो चीत अवस्था में पड़ा हुआ था, मृत था, उसके मुंह से खून निकला हुआ था कि रिपोर्ट कायमी की गई, मर्ग कायमी की गई। जब इसका शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आया तो उसमें स्पष्ट हुआ
कि गला घोंट करके हत्या की गई है, सिर में चोट के निशान है, उसके प्राइवेट पार्ट में भी चोट के निशान हैं। इस तरह की जब बातें आई तो उस पर हत्या का मामला दर्ज करके विवेचना में हमारी टीम लग गई। उसके पहले से ही एसएसयू की टीम और वैशाली नगर की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रैक कर रहे थे कि कौन आया। मृतक के मोबाइल से पता चला कि उसमें कुछ ऐप डाउनलोड थे जिसमें से वह पहले दिन किस लोगों से बात किया था। जब पता चला कि एक ग्राइंडर ऐप है जिसमें दोस्ती होता है, उसी ऐप के माध्यम से 17 तारीख को घटना दिवस के एक दिन पहले शाम को उनकी दोस्ती हुई थी। जो आरोपी संदेही है वो अंजोरा हॉस्टल में रहता है, वेटनरी का छात्र है। इस से दोस्ती होने के बाद आपस में आप लोग पीछे बातें ना करें। उससे दोस्ती होने के बाद रात में वो लेने गया, उसको लेकर के अपने रूम में आया, दोनों ने एक साथ शराब पी। शराब पीने के बाद दोनों ने एक दूसरे से अनैतिक संबंध बनाना चाहा। इसी बात को लेकर के जो संदेही है वो आवेश में आ गया। किसी बात को लेकर के दोनों में कहासुनी हो गई। आवेश में इतना आया कि उसने उसको गला घोंट के वहीं पर मार दिया। उसके बाद चूँकि वो बहुत नशे में थे, दोनों ने वहाँ उल्टी भी की हुई थी, घटना स्थल से स्पष्ट था। तो ये आवेश में आने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो वहीं बैठा रहा। जैसे ही सुबह हुआ वो वहाँ से चले गया। जब एसएसयू की टीम पूरी तहकीकात करते वहाँ पहुँची, उसको उठाई तो ये सारी बातों को उसने करना स्वीकार किया। सारे एविडेंस, सारे चीज़ उसके मोबाइल में साक्ष्य हैं, फिंगरप्रिंट के निशान हैं। उसके अलावा भी पहचान कार्रवाई कराई गई आज मजिस्ट्रेट के सामने। तो प्रार्थी ने पहचान लिया कि यही उसका दोस्त था जो सुबेरे उसके घर से निकला है। उस ऐप के बारे में और ये घटनाक्रम के बारे में जो थोड़ी बातें रह गई डीएसपी क्राइम बताएंगे। आपको बता दो, ऐप जो है वो ग्राइंडर ऐप है। मोबाइल में ऐप है जो ग्राइंडर ऐप है। इसमें जो गे सेक्स के प्रति जो जागरूक लोग होते हैं या जो इच्छुक लोग होते हैं, उन लोग उसके फ्रेंडशिप उसमें रहते हैं, वो आपस में दोस्ती करते हैं। जैसे फेसबुक में होता है ना, नियर बाई बताता है आपके शहर में ये उपलब्ध है। तो इन लोगों के बीच में ऐसा पहचान हुआ। एक दिन पहले की पहचान थी, उससे ज़्यादा पहले की पहचान नहीं उनकी। और हरियाणा का रहने वाला है आरोपी। उससे पूछताछ उसने बताया कि क्लास 8 क्लास से ही वो इस टाइप का इच्छुक था पहले से ही। और भी कई लोगों से उसकी दोस्ती यहाँ पर भिलाई में हो चुकी। जैसे वो अमूमन जब वो भागा वहाँ से निकला, तो जब वो नेहरू नगर चौक पर पहुँचा, वहाँ तक तो पैदल आया वो। और वहाँ फिर उसी ऐप के माध्यम से किसी अपने दोस्त को बुला लिया उसने। वो मोटरसाइकिल से उसको कॉलेज तक छोड़ा है। तो उसके पिताजी कृषक है। जब ये वहाँ से घटनास्थल से जब फरार हुआ तो उसने मृतक के मोबाइल से ऐप को डिलीट कर दिया था। मृतक के मोबाइल से ऐप को डिलीट किया जिससे जानकारी न हो जाए पुलिस को करके। तो ऐप डिलीट था वो, लेकिन ठीक है, वो मोबाइल पे बातें हुई थी तो लास्ट कॉल के आधार पर पुलिस वहाँ पर पहुँची है। और अंजोरा कॉलेज का रहने वाला लड़का है। दिन भर वो कॉलेज में गया भी नहीं, हॉस्टल में था। रात को 11 बजे हॉस्टल से निकल भी गया वो। और कोई जानकारी आप लोग को चाहिए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। बुला ले। वैशाली नगर थाना में एक मर्ग कायमी हुई थी 18 तारीख को, जिसमें स्टार्ट पीएम पर यह स्पष्ट था कि गला घोंट करके किसी ने हत्या की है। जिस पर संदेही युवक को उठा करके जब पूछताछ किया गया तो उस दिन आना स्वीकार किया। जब वो वहाँ से निकल रहा था तो उसके मृतक के चाचा ने उसको देखा था, पहचान कार्रवाई भी कराई गई। उस दिन दोनों एक दिन पहले ही ऐप के माध्यम से दोनों की दोस्ती हुई थी, जिसको ये रात में लेने गया था, अपने रूम में लाया था। दोनों मिलकर के शराब पिए और अनैतिक संबंध बनाने को लेकर के दोनों में विवाद हो गया, जिस पर से वो ये घटना कारित करना स्वीकार किया।